नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक जमीन सर्वे में हिस्सा नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव था या कागजात का अभाव कहा जाए। कुल मिलाकर कुछ न कुछ स्पष्टीकरण को लेकर के दुविधा हुई, जिसके वजह से आज तक बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जो अपना स्वघोषणा को जमा नहीं किए हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। और जब तक आप स्वघोषणा नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। स्वघोषणा देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन कागजातों का उसमें संलग्न करना है, इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग अभी तक परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि उनको लगता था कि गांव में ग्राम सभा लगेगा और ग्राम सभा लगने के बाद उनको जानकारी दी जाएगी। लेकिन पूरे बिहार की बात अगर मैं करूं तो सभी जिले में ग्राम सभा नहीं लगा, जो हर एक पंचायत में आपको लगाना था। तो कहीं पर लगाया गया, कहीं पर नहीं लगाया गया, कुछ ऐसा अधूरा काम कर दिया गया और उसी अधूरे अपडेट्स को लेटेस्ट खबर बना करके मीडिया के सामने सरकार प्रस्तुत कर दी कि हम अपना स्वघोषणा जमा ले चुके हैं और उसका समय जो निर्धारित दी गई थी 31 मार्च 2025 तक, उस चीज पर अडिग रहा। लेकिन उसके बाद से कुछ फिर पता चला कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका अभी तक स्वघोषणा जमा नहीं हुआ है, प्रपत्र 2 नहीं जमा हुआ है, प्रपत्र 3 नहीं जमा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भर करके अभी घर पर रखे हुए हैं। वो इंतजार में है कि सरकार अगर कोई समय निकालती है, कोई सभा निकालती है या शिविर के माध्यम से अगर जमा लेगी तो हम जमा करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इंतजार में हैं। तो उनका इंतजार मैं खत्म करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आप जो दुविधा में फंसे हुए थे, आपको पता नहीं था कि कौन सा कागजात दे और कौन सा कागजात न दे, कौन सा फॉर्म भरे और कौन सा फॉर्म ना भरे, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का फॉर्म है, फॉर्म 2 है और फॉर्म 3 है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर हम फॉर्म 2 भरे या 3 भरे, क्योंकि उनको सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। पेपर में छाप दिया गया, सोशल मीडिया पर आकर के बयान दिया गया, कहा गया कि हमारा कानूनगो अमीन जो है, जो भी कर्मचारी है, वो आपके गांव में शिविर के माध्यम से जाएंगे, आपको बताएंगे। बट उस काम को नहीं किया गया। हर घर घर बांटने की समस्या दर्शाया गया। एक बीच में आप लोग को पता चला होगा कि महाअभियान जब चला, जिसमें जमाबंदी बांटा जा रहा था, उस समय भी अनाउंसमेंट किया गया था कि घर घर दिया जाएगा। बट उस समय भी घर घर नहीं दिया गया। जिस चीज को लेकर के एक पंचायत में रख दिया गया, किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर रख दिया गया, जहां से बहुत सारे लोगों ने हंगामा करके, भीड़ भाड़ करके अपना अपना जमाबंदी पंजी को पढ़ा, ढूंढा और खोज करके घर ले गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमाबंदी एक दूसरे को दूसरा लेकर चला गया। मेरा किसी और ने ले गया, किसी और का किसी और ने ले गया। किसके वजह से? द्वेष के कारण। क्योंकि वो पेपर से उसका कुछ होगा नहीं, बट वो पेपर ले जाकर के अपने पास रख दिया, फेंक दिया। लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, तो उसके चक्कर में परेशान हुआ और उसका समय भी बर्बाद हुआ। वो डाउनलोड किया, कहाँ से किया, नहीं किया, उसको अभी मिला कि नहीं मिला ये भी कंफर्म नहीं हुआ। तो समस्याएं बहुत सारी आई, लेकिन इस समस्या को छोड़ करके हम आपको साफ स्पष्ट क्लियर करने जा रहे हैं कि आपको अब जो सर्वे होने जा रहा है या होगा, अप्रैल के महीने में अगर शुरू कर दिया जाए तो कर दिया जाए। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि हम एकदम हर हाल में जो हम फाइनल डेट दिए हैं कि अप्रैल में शुरू करेंगे, तो हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हम आप लोगों को सतर्क कर दें, आप लोगों को जानकारी दे दें कि जब सर्वे शुरू होगा उस समय भी आपसे लिया जाएगा, आपको उस समय भी कागजात मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आकर के आपको प्लॉट पर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे के दौरान बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको अभी तक पता नहीं है, अभी तक जानकारी नहीं है कि उस पर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम कागजात को लेकर के क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात की बात हम करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप तक घर पर बैठे पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जमीन सर्वे के लिए मुख्य रूप से
कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो आपका खतियान लगेगा, चाहे नया हो या पुराना हो, जो भी हो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, अगर आपके पूर्वजों का जमीन है तो। अब सेकंड नंबर में बात करते हैं कि जमीन की रसीद चाहिए। अगर उसका लगान रसीद अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, चाहे वो खरीद की जमीन हो चाहे पैतृक संपत्ति हो, लगान रसीद होना चाहिए। 3 नंबर की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि बिक्री विलेख केवाला, यानी कि अगर आप बेचे हैं या खरीदे हैं तो बेचने वाले के पास तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि वो तो जमीन बेच दिया, बट जो खरीदा हुआ है उसके पास ये उपलब्ध होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, जिसको आप लोग दस्तावेज या अंग्रेजी में सेल डीड बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपको अनिवार्य है क्योंकि उसमें आधार कार्ड नंबर आप लगा दीजिएगा तो आधार उससे आपका जुड़ जाएगा, शेडिंग हो जाएगा, और आपके जमीन से जब भी कोई छेड़छाड़ करेगा आपके जमाबंदी से, खता खसरा से, तो आपके आधार के माध्यम से मोबाइल नंबर जुड़ा रहता है तो मोबाइल पर आपका एसएमएस गिर जाएगा। समझे। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर में आपका है वंशावली, यदि जमीन पूर्वज के नाम पर है तो। अगर आपके नाम पर नहीं है, पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं का संपत्ति है, उन्हीं के नाम पर है और वो लोग मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे परिवार के साथ एक वंशावली तैयार करना पड़ेगा। समझ गए, जहां से खतियान शुरू होगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है यदि जमीन की बंटवारा हुआ है तो बंटवारानामा या कोर्ट के आदेश की कॉपी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन बंटवारा हो चुका है तो बंटवारा का बंटवारा शेड्यूल लगा देना पड़ेगा, बंटवारानामा लगा देना पड़ेगा। समझ गए। उसी में कह रहा है कि अगर कोर्ट का आदेश हो तो कॉपी उसका भी लगा दे। कोर्ट का आदेश का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि बहुत सालों पहले किसी जमीन पर विवाद है, केस चल रहा है, टाइटल शूट किए हुए, तो किसके पक्ष में कौन सा डिग्री गया है, जिस पक्षधर के डिग्री हुआ है, जिसके हिस्से में जमीन गया है, वो अपना कॉपी दिखाएगा कि कोर्ट हमें आदेश दिया है, डिग्री दिया है, जजमेंट दिया है, और किस आधार पर हम इस जमीन पर पोजीशन बनाए हुए हैं। समझ गए कि नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर किसी जमीन पर विवाद चल रहा है तो कोर्ट का आदेश का इंतजार करें। अगर फैसला हो चुका है तो उसका कॉपी लगाएंगे, अगर फैसला नहीं हो पाया है, अभी चल रहा है, तो उसके लिए आपको जो वहां से जो कागज मिला होगा उसको आपको लगा देना है, लेकिन उसका सर्वे नहीं होगा, केवल आपको लगा देना पड़ेगा। समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं कि इन सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी आपको लगा देना पड़ेगा और स्वयं सत्यापित सर्वे अमीन के पास जमा करना पड़ेगा। यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपको जाकर के क्या करना होगा, सर्वे अमीन के पास जमा करना होगा। सर्वे अमीन आपको कहाँ मिलेंगे, ब्लॉक में मिलेंगे। ठीक है, ब्लॉक में जाकर के पता कीजिएगा, मिल जाएंगे, क्योंकि अमीनी लोग हड़ताल पर नहीं है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि वंशावली अगर बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप कहाँ से बना रहे हैं, सरपंच से बना रहे हैं या वार्ड सदस्य से या पंचायत सचिव से या अंचलाधिकारी से। इन 4 जगहों से अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड क्लियर हो जाएगा, आप रह करके बना भी सकते हैं। बट बीच में आप संजय सरावगी थे, उस समय का आदेश था कि अपने से आप से भी बना करके दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप से भी अगर आप बना लेते हैं पेज पर तो बना लीजिए, लेकिन सरपंच से जाकर के वहां पर साइन सिग्नेचर मोहर करा लीजिएगा, वार्ड सदस्य से या पंचायत सचिव से या अंचलाधिकारी से, तो क्लियर हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं। उस पर कोई क्लेम नहीं हो सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में आपको जाकर के बिहार सरकार के राजस्व पोर्टल भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर dlrs.bihar.government.in पर जाकर के ओपन करके या साइबर के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। या ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करें कि हर जिले की पंचायत में लगभग हर गांव में एक आम सभा लगेगा, लगा था, अभी लगेगा नहीं, लगा था। अब आप अंचल में जाकर के जमा कर सकते हैं, आप यानी कि अपने प्रखंड में जाकर के जमा कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं और आप हिस्सेदार हो सकते हैं सर्वे में। समझे कि नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न इससे छूट जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में स्पष्ट क्लियर लिखिएगा। आपके लिए हम हमेशा सदा उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।